Greetings to all my dear viewers, welcome back. पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का. इनके बगैर हम ऑलमोस्ट हम एग्जिस्ट सरवाइव नहीं कर सकते. और पेरेंट्स का अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में स्टार्ट ऑफ द डे से ही बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. मेरी आवाज़ थोड़ी सी सर्दी की वजह से थोड़ी मोटी हो गई है या कुछ भी इस तरह से है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा. तो पेरेंट्स पे बात करने जा रहे हैं. पेरेंट्स तो बिल्कुल हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं. उनके बगैर तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें संभाला होता है और पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ में. हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए. ऑल्दो पेरेंट्स की भी जो है वो नेचर होती है अपनी अपनी. कुछ जो है वो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, कुछ सपोर्ट नहीं करते. कुछ जो है वो रोक देते हैं कि भाई ये नहीं करना, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा अभी तक किसी ने किया नहीं है. और बिल्कुल अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से होते हैं पेरेंट्स और उनके बच्चे भी, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. तो हम ये नहीं कह सकते कि सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सबके पेरेंट्स बहुत बुरे होते हैं. तो सबकी अपनी अपनी लक है, जिसको जैसे पेरेंट्स मिले हैं. सो बिल्कुल कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जो वो करना चाहते हैं उसको कहते हैं कि बेटा आप जो करना चाहते हो आप वो करो, जिसका आपको शौक़ है आप उसी को फॉलो करो. अपनी वो थोपते नहीं हैं, और ये सबसे अच्छी बात है. ऐसे होने चाहिए पेरेंट्स. और पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए. जो उनको लगता है कि ये हाँ ये हो सकता है, इसका आगे जाके बहुत अच्छा इसको जो है वो फ्यूचर मिल सकता है इस रास्ते पे चल के, तो वो उनको सपोर्ट करना चाहिए. बजाय इसके कि वो कहे कि नहीं हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, हमारी फैमिली में आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं है. और जो है वो बिल्कुल एक जो रीत चली आ रही है हमने उसी को फॉलो करना है. लकीर के फ़कीर बने रहना है, उस लकीर को पीटते रहना है, और उस लकीर से हमने आगे नहीं जाना. बिल्कुल ऐसे ही मेरे माइंड में एक लड़की की एग्जांपल आ रही है कि उसकी फैमिली में सारी की सारी लड़कियां जब 20+ में जाती थी तो उनकी शादी हो जाती थी. लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं जो है वो कोशिश करूँगी और CSS का एग्ज़ाम दूंगी. और उसने दिया और उसने वो फाइनली पास भी कर लिया और वो ब्यूरोक्रेट बन गई. तो इससे अच्छी बात क्या है कि एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए. लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल यहाँ पे पेरेंट्स का रवैया है ना, वो यही है कि लड़कियों को जो है वो पढ़ाते नहीं होते. हम क्यों पढ़ाएं, जो पढ़ाई पे पैसे लगाने हैं वो हम इनके जोड़ेंगे पैसे और उनका जहेज़ बनाएंगे और उनको भेजेंगे यहाँ से. तो ऐसा नहीं आई थिंक होना चाहिए. बेटियों को भी बेटों के बराबर आने का मौका तो दिया जाए एटलीस्ट. बहुत सारे जो हैं वो अब टेलीफिल्म्स में देख लो, मूवीज़ में देख लो, रियल लाइफ में देख लो. रियल लाइफ से ऑब्जर्वेशन करके ही ये ड्रामास और मूवीज़ बनती हैं. और उसमें तो ज़्यादातर यही है कि भाई बेटियों को बहुत पीछे रखा जाता है और बेटियों को आगे आने का उतना मौका ही नहीं दिया जाता. और फिर कहा जाता है जी बेटियां जो है वो बोझ होती हैं. तो एक बार उनको अपने आप को प्रूव करने का मौका तो दें. और एक बार वो उनको करने की कोशिश जो वो करना चाह रही हैं, कुछ अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको वो करने के लिए सपोर्ट तो करें. और फिर देखिएगा कि अगर वो पास होती हैं या फिर फेल होती हैं, बजाय इसके कि आप पहले से कमेंट्स और ये जजमेंट कर दो ऐसा तो होता ही नहीं, लड़कियां तो ऐसे हो करती ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं हमारी सोसाइटी में. तो पहले से ही किसी का मोरल डाउन करने से पहले आप एक बार सोच तो लें कि क्या पता कि वो कर जाए. जैसे अगर अभी हम कह दें कि कोई लड़की कह रही है कि मैंने CSS करना है और उसके घर वालों ने पहले उसकी फैमिली में CSS का नाम ही ना सुना हो, तो वो तो कहेंगी हमारी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, कौन सा एग्ज़ाम है जो उसने करना है. और मोस्टली ऐसे होता है, मैं भी ये फेस कर चुकी हूँ. और ऐसे होता है, ठीक, बिल्कुल ऐसे होता है. लेकिन अब जो होता है वो तो होता ही रहना है. तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा प्यार से समझाएं. उनको कहें कि देखिए भाई मेरी इस जो एग्ज़ाम है इसको पास करने में या ये जो कोर्स है इसको करने में मेरी खुशी है. तो वो ज़रूर समझ जाएंगे और आपको करने देंगे. जब आप उसको उसके बेनिफिट्स बताएंगे तो फिर वो आपको करने देंगे.
और ज़्यादातर लड़कियों का मसला ये भी होता है कि उनका जी अगर उनकी जॉब लग जाती है तो फिर उनका किसी दूसरी सिटी में वो जा नहीं सकती, अकेले वो आ जा नहीं सकती। हालांकि ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट हो गई है। अब तो लड़कियों को अब तो लड़कियां जहाज़ उड़ाने लग गई हैं और क्या नहीं, क्या ऐसा काम है जो लड़कियां नहीं कर रही। अब मेरे अपने कॉलेज में अपने ग्रुप की लड़कियां जो थी वो अकेली ट्रैवल करती थी और काफ़ी दूर से वो आती थी कॉलेज में और अकेली जाया करती थी और उनको जो है वो कोई भी नहीं था। इतना तो इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो खुद इंडिपेंडेंटली कुछ करना अगर चाहे तो वो कर सके। और इंसान इंसान होता है, वो लड़की या लड़का बाद में है, पहले वो इंसान है, वो पूरा एक इंडिविजुअल है और उसको जो है वो पूरा हक होना चाहिए, जितना लड़के को हक है उतना ही लड़की को, कि वो भी वो सब कुछ कर सके जो एक लड़का जो है वो करता है। और तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है वो डिग्रेड किया जाता है और लड़कों को बहुत बहुत आला कोई किस्म की चीज़ समझा जाता है। हालांकि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं भी है, लेकिन बस लड़का होना हमारी सोसाइटी के लिए करेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत अच्छा एक चीज़ है लड़का होना। और लड़की जो है वो इतनी कोई अच्छी चीज़ अच्छा नहीं होता और उसको जो है वो हकीर समझा जाता है और इस तरह से, हालांकि नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए जितना हम करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने हमें संभाला होता है, जब हम छोटे थे उन्होंने हमें संभाला होता है। फिर हम जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर हमारी स्कूलिंग की टेंशन हो जाती है उनको, और बहुत करते हैं पेरेंट्स हमारे हमारे लिए। और फिर बच्चे क्यों इस तरह से, फिर पेरेंट्स के माइंड में आता है हमने इतना किया, हमने इतने उसको रातें जाग जाग के इसको संभाला है और फिर हमें जो है ये अच्छा हमारे साथ बिहेव नहीं कर रहा हमारा बच्चा, तो उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि आपने स्टार्ट पे तो उसको संभाल लिया, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो गया तो फिर आपने उसकी तरफ तवज्जो देना कम कर दी और आपने उसको क्वेश्चंस को आंसर करना कम कर दिया। और फिर क्या हुआ कि वो बच्चा जो है वो इस नज़रअंदाजी की भेंट चढ़ा और आपसे जो है वो थोड़ा थोड़ा दूर होता गया। और फिर उसने बाहर जो है वो फ्रेंड्स में दिल लगाना शुरू कर दिया और फिर जो है वो आपसे सजेशन नहीं लेता था। और फिर क्या हो गया जी, वो एक्चुअली में आपके साथ थोड़ा सा डिटैच हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आप जब बच्चे को वो नहीं करने देते जो वो चाहता है, फिर बच्चा इसी तरह से बिहेव करेगा। एटलीस्ट उसको जो वो ट्राई करना चाह रहा है उसको बोलो जी कर लो ट्राई, अगर ना हुआ तो फिर आपने वही करना है जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि उनको तो जितना बच्चे थैंक यू करें उतना कम है, और वो थैंक यू सिर्फ ज़ुबान से नहीं किया जाता, बल्कि आप उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा दें। सारा दिन वो आपके लिए जो है वो कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और अगर आप उनके लिए थोड़ा सा उनके साथ प्यार से बोलेंगे या फिर उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे या फिर उनका थोड़ा सा हेल्प करा देंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो भी आपको दुआएं देंगे और आप भी खुश, वो भी खुश। और बिल्कुल लाइट सा मूड रखना चाहिए, ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांट दे बच्चों को कि वो भी जो है वो बदज़नी हो जाए, और ना ही बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स की इतना करें कि वो माने ही ना कोई भी बात, ठीक है ना। और ज़्यादातर अपनी कज़न्स के बच्चों को देखो तो वो बात ही नहीं मानते, या पता नहीं किस तरह से उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है और वो बिल्कुल भी नहीं सुनते अपनी मामा की। हाँ, बेटियां सुन लेती हैं, बेटे बहुत ढीठ होते हैं थोड़े से, शायद उनको लाड लाड में कि वो बेटे हैं उनको सर पे चढ़ा लेती हैं माएँ और फिर कहती हैं हमारे बच्चे बड़े ढीठ हो गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक कि स्टार्ट से आप थोड़ा बहुत उनको कंट्रोल में रखें, तो तभी जो है वो बच्चे सही रहेंगे, अदरवाइज़ फिर वो तंग ही करेंगे बाद में भी। तो पेरेंट्स के बारे में मैं क्या कहूँ, पेरेंट्स आपका बहुत ख्याल रखते हैं और यही आपको पूछते भी हैं, आपकी परवाह करते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स ही रहेंगे। चाहे कोई भी रिलेटिव, आपके चाचा हो, नाना हो, दादा हो, ताया अबू हो, कोई भी हो, कोई भी रिलेटिव हो, आपके खाला हो या फिर चच्ची हो, कोई भी हो, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स ही रहते हैं, वो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सो हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी में एक ये भी बड़ा मसला है कि अगर किसी के बच्चे जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ ध्यान है, तो अगर वो आपस में उनके, जैसे कि अगर
एक फैमिली के बच्चे हैं, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान है, दूसरी फैमिली जो कि उसी की रिलेटिव है उसका ध्यान नहीं है, तो जिसके बच्चों का ध्यान नहीं है स्टडी की तरफ, वो उनके बच्चों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे। जी आपके पेरेंट्स तो ऐसा चाह रहे हैं, वो आपसे ऐसा करवाना चाह रहे हैं, वो आपसे ऐसा करवाना चाह रहे हैं, उसको बदजन करेंगे और वो बेचारा जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट, और फिर क्या होगा, वो काम ही नहीं हो सकेगा जो वो करना चाह रहे थे। सो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये जो फैमिली सिस्टम है उसको फैमिली ही रहने दें, उसको जंग का मैदान ना बनाएं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उससे जेलसी, हसद और पता नहीं क्या क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे का अपना अपना टैलेंट है, हर एक फैमिली का अपना अपना हिसाब है, सब ने अपने अपने हिसाब से चलना होता है। हर एक ने अपने बच्चों को अपने हिसाब से रखना होता है और हर एक बच्चे का अपना अपना माइंड कैलिपर है। हो सकता है एक फैमिली के बच्चों को अपना माइंड कैलिपर ना हो, लेकिन आप उसको फोर्स कर रहे हो वो काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि उसी फैमिली के जो दूसरे बच्चे हैं वो इस तरह से ये काम बड़ी इजीली कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ज़्यादती है कि जो एक बच्चा काम नहीं कर सकता और आप उसको फोर्स करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स की जगह तो कोई ले नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको फैमिली में या आपके रिलेटिव्स या कोई भी और आपको ये कहे आपके पेरेंट्स आपको अच्छा नहीं समझते, आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स से बढ़ के हमारे लिए अच्छा कोई सोच नहीं सकता। तो आपने उनको वहीं पे शट अप कॉल देनी है और आपने उनसे बातचीत कम कर देनी है और सिर्फ अस्सलाम वालेकुम तक बात महदूद कर दें, ताकि उनको पता हो कि ये जो है वो अपनी फैमिली के खिलाफ बात नहीं सुनते। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आपकी जो फैमिली है, आपके जो बहन भाई हैं वो आपके हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके हैं, वो आपके दूसरे रिलेटिव्स जो हैं वो जाहिर सी बात है जब एक घर को खुशहाल देखेंगे ना तो हासिदीन वैसे हसद करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो आप किस तरह की बातें करते हैं। सो आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है और आपने जो है वो उनकी बातों पे कान नहीं धरने और अपने पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना है और उनकी जो है वो बात माननी है और उन्हीं के लिए जो है वो आपने उनकी जो है वो आपने सर्विस करनी है, उनकी हेल्प करानी है उनके काम में और उनको जो है उनसे दुआएं लेनी है और बिल्कुल उनको थैंक यू कहने के इससे ज़्यादा अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं, सही। और बिल्कुल उनको थोड़ा बहुत गिफ्ट भी दे दिया करें अगर दिल करे, जैसे फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं आपस में तो कितना खुश होते हैं वो, उनकी बर्थडे हो आपको पता हो और आप उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, उनकी एनिवर्सरी है उनको एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लें। ऑल्दो किसी की मामा नहीं होती, खुदा न खास्ता किसी के बाबा, तो इस तरह से उनको याद किया करें, उनके लिए दुआ किया करें। आप अच्छे काम करेंगे तो उसका उसका जो रिवॉर्ड है आपके पेरेंट्स को मिलेगा, खुदा न खास्ता अगर वो हयात नहीं है तो। सो अगर वो हैं भी तो भी आप अच्छे काम करें ताकि इससे दूसरे लोग आपकी गुड डीड से इम्प्रेस हों और आपके पेरेंट्स को आपकी तारीफ़ें करें उनके सामने और आप भी खुश और वो भी खुश। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चे जो है वो उनके लिए सदका जारिया बने हुए हैं। सो आई थिंक इससे अच्छी बात नहीं हो सकती पेरेंट्स के लिए। और थैंक यू पेरेंट्स इतना कुछ हमारे लिए करने के लिए और हमें जो है वो गाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।